नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। बीते 17 दिसंबर को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पे एक नुहारवती नामक महिला की मौत के बीच वो लगभग में 1 घंटा तक छटपटाती रही, लेकिन इस 1 घंटे में किसी ने उन्हें बचाया नहीं, जबकि उस द्वीप पे न जाने कितने लोग मौजूद थे। बारी बारी से सबने उसकी छटपटाहट को देखी और सोचा कि कैसे आखिर इस महिला को हम बचा लें। लेकिन कभी कभी वक्त का नज़ारा जो होता है बड़ा ही भयावह होता है और हम जीत नहीं सकते और वहीं पे हम खामोश हो जाते हैं। चाहत होती है कि हम ये काम कर ले, ऐसे कर ले, लेकिन दिमाग कभी कभी वो काम नहीं कर पाता। इंसान कभी भी ऐसे खूंखार जानवर से किसी को बचा नहीं पाता और न खुद बच जाता है। तो ऐसे लगता है कि जिंदगी सच में एक मेहमान है और कब ये विदा ले लेगी, कब ये छोड़ के चली जाएगी, कुछ खबर नहीं। ये कहानी आंखों देखी है और इंडोनेशिया में 17 दिसंबर को घटित हुई। एक महिला पांव धोने के लिए द्वीप के पास गई, जहां पानी बहुत थोड़ा होगा, पांव तो ही धोना था। पांव धोने के क्रम में एक मगरमच्छ आया और इनके पांव को खींच लिया। पांव को जिस तरह दबोचा कि छटपटाने लगी और चिल्लाने लगी वो महिला कि ये क्या हुआ, और उसको घींचता हुआ वो ले जा रहा है। वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने देखा और देख करके वो छटपटाहट में खुद छटपटा गए कि ये क्या हो गया महिला के साथ और इसको हम कैसे छुड़ाएं। कोशिश नाकाम रही और महिला को 1 घंटा तक उसके बाद खून के बुलबुले पूरे को पानी को रंगते हुए नजर आए। पूरा पानी लाल हो गया इस खून के बाद, और उसके बाद महिला ऊपर में आई। तब तक उनके पांव जो थे वो उसके जबड़े में कसे पड़े। लोगों ने छुड़ाने की कोशिश की और छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, चिकन के टुकड़े यानी नॉन वेज के बहुत सारे पीसेस को वो एकत्र किए। एकत्र करके लाए कि किसी तरह इसका मन भटके, और भटकने के बाद उधर आया तो महिला जो है नुहारवती का पांव किसी तरह इससे छुड़ाया जा सके। खैर, अब तो वो मर चुकी थी, बिल्कुल उसमें छटपटाहट नहीं थी, न सांसें बाकी बची हुई थी, क्योंकि पूरा खून शरीर का तो वो पी चुका था। जैसे ही नॉन वेज पे उसका दिमाग गया, आंखें गई, वो मगरमच्छ क्या किया कि इसके पांव को छोड़ा और छोड़ करके उस जितने भी नॉन वेज के टुकड़े थे उसको लेकर के और वो समंदर में फिर चला गया। द्वीप में विलीन हो गया और लोग देखते चले गए कि अचानक वो गया कहाँ। ढूंढते चले गए और यहाँ आह निकलता चला लोगों का, और लोगों ने आंखों देखा। यह हाल मीडिया वालों को बताया। अब इसकी जो कहानी है उसके बाद उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पे घटना स्थल पर पहुंची, सारा नजारा देखा। महिला को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, और उसके बाद सवाल था यहाँ पे कि अब चूंकि वहां पे कुछ पास में गांव भी है और गांव वाले अक्सर नहाने के लिए चले आते हैं, वहां पे थके हारे रहते हैं तो द्वीप पे बैठ जाते हैं। बैठ करके चूंकि वहां पे खुशनुमा हवा चलती रहती है और हर आदमी बातचीत के क्रम में, घूमने के क्रम में ऐसे ही जगह पर जाना पसंद करता है कि जहाँ हिल पैलेस की तरह दिखाई दे, समुद्र हो, पहाड़ हो, ये नज़ारा बड़ा प्यारा होता है और जो भी इस मिजाज के लोग होते हैं वहाँ जाना पसंद करते हैं। अब क्या है कि तभी तो उतनी भीड़ लगी थी, और उसके बाद अगस्तुनूस इनका नाम है, अगस्तीनूस ने जब देखा है तो उन्होंने मीडिया वालों को टोटल चीजें बताई है कि क्या से क्या हो गया। अब पुलिस ने इंडोनेशिया सरकार को रिक्वेस्ट किया है और निवेदन किया है कि वहां पे किसी भी तरह का इस तरह का रुकावट होनी चाहिए ताकि मगरमच्छ ऊपर में ना आए। क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं मगरमच्छ की चीजें, वो पानी में ही रहता है, लेकिन कब सूखे में आ जाए तो सूखे में भी वो रह सकता है कुछ देर के लिए, क्योंकि उसका जीवन ऐसा नहीं है कि पानी के बिना वो रह नहीं सकता है। मछली की भांति उसका भी जीवन है, पानी है उसका जीवन, लेकिन वो सूखे में भी आता है। जैसे महिला को देखा, अपना आहार समझकर लपक गया और इस तरह खींचा नीचे से, पता ही नहीं चला महिला को कि नीचे मगरमच्छ, और ये खिंचाती चली गई। जब वो सो गई तो उसके बाद चिल्ला रही है, आंखों से छटपटा रही है, ये क्या हुआ। उसकी आवाज से चारों तरफ जितने लोग थे उनकी दिमाग उधर गई, तो वो क्या करते, बिल्कुल ही खामोश हो गए, क्या करे और ना करे। खैर, पुलिस ने छानबीन स्टार्ट किया और उस द्वीप से
उस मगरमच्छ को निकाला और उसको मार दिया। वो मगरमच्छ आज मर चुका है, लेकिन आज जो ये महिला है वो मर चुकी है, सांसें खत्म हो चुकी हैं उनकी और कोई हलचल नहीं है। न जाने उस द्वीप में कितने लोग मरे होंगे। और ऐसे कहानियां हर जगह देखने और सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं कुछ और कुछ। समुद्र के किनारे कुछ लोग बह जाते हैं उसके हिलोरे से, चूंकि आप कितना फीट की दूरी पर भी क्यों ना बैठे हैं, कुछ जगहों पे जैसे आप चले जाते हैं चेन्नई में चले जाइए, वहां की समुद्र जो है उसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई को पूछे मत। उस ऊंचाई के अनुसार आपको नजर आएगा कि बिल्कुल हिलोरा ऊपर से तो आया लेकिन बिल्कुल नीचे धीमी पड़ गई, और वहां पे जब बैठे हैं तो वो जो पीछे जाएगा उसका पानी और उसके बाद वो लपेटता हुआ चला जाता है। आंखों से मैंने जगन्नाथ पुरी में भी देखा है, पुरी में अपने आंखों से मैंने देखा। हम लगभग 30 फीट दूरी पर बैठे हुए थे और बैठ के ड्राई फ्रूट खाए हुए थे, क्योंकि मुझे अंदर जाना नहीं था। पानी में लोग नहा रहे थे, बहुत सारी महिलाएं भी थी जो अलग अलग की थी, और हम वहां पे पैर एकदम न्यू कपड़े भी पहने थे हम, लेकिन कपड़े थोड़े मेरे पुराने पर मतलब कि डस्ट पड़ चुका था 2-4 दिन में, और एकदम न्यू जूती मैं पहनी हुई थी और बैठ करके आराम से खा रही थी। पानी तो आया लेकिन बिल्कुल धीमा पड़ गया, बिल्कुल 3-4 इंच के करीब का होगा, लेकिन जो उसका फोर्स था वो हमको बहा ले गया। वहां पे लगभग में 10-12 फीट तो हम वहीं गए, लेकिन वहां पे जो हम लोग के साथ थे उन्होंने बिल्कुल ऊपर से इस तरह जो सो गए हमारे बदन पे, तो बिल्कुल छटपटाहट हुई कि अरे ये कौन गिरा, हमारे शरीर पे कौन गिरा। उसके बाद नाक वगैरह सब में पानी जा चुका था और उसके बाद मैं तो बच गई, लेकिन सामने जब हमारा दृश्य गया तो एक महिला बिल्कुल नेकेट हो गई, उसके ब्लाउज खुल गए, उसके पेटीकोट खुल चुके, साड़ी तो कहाँ गया पता नहीं। तो अब सोचिए कितना करंट है। यानी कि मुंबई वाले समुद्र को भी मैंने देखा है तो वहां कम है, लेकिन कुछ जगहों पे तो ऐसे जगह पे अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले ये सोचना होगा कि नहीं, समुद्र से उस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वहां खिलवाड़ करेंगे तो जिंदगी ही खेल बन करके विलुप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले वो देखने की चीज है, देखिए, लेकिन आसपास में भी देखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है जो खतरा आमंत्रित कर रहा है या फिर आपको लपेटे में ले रहा है। इस चीजों पर ध्यान देना बड़ा ही जरूरी है। खैर, ये महिला आज नहीं है इस दुनिया में और इस द्वीप पे वो बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो बहुत दुख दे गया, और अब सरकार उस पर सोच रही है कि किसी तरह उसको वहां पे घेराव किया जाए और जो भी मगरमच्छ है उसको बहुत दूर हटाया जाए, क्योंकि इंसान तो आएंगे ही वहां नहाने के लिए और वहां पे बैठने के लिए और उस का लुत्फ उठाने के लिए, लेकिन वो जानवर की चीज वहां पे नहीं है, ना मगरमच्छ की चीज है, ना कोई अन्य चीज है। तो वहां पे घिराव तो बहुत जरूरी है। तो इंडोनेशिया सरकार जो है वो इस पे काफी ध्यान दे रही है और पुलिस ने अपना ध्यान आकृष्ट किया है कि आप इसको देखिए, और बाकी जो वहां पे अधिकारी थे डिपार्टमेंट के उन्होंने भी इस चीजों को देखा और देख करके एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है। लेकिन अब देखना यह होगा कि हर जगह ऐसी चीजें होना बहुत जरूरी है। जहाँ पे जानवर हैं, जानवर की संख्या है, वहां पे आदमी काफी आना जाना होता है, तो आखिर बचाव होगा तो होगा कैसे। खैर, बचिए और बचाइए जिंदगी को, जिंदगी बहुत अनमोल है।